आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। विसर्जन में चल गए नफरती पत्थर। जी, दो सूबों के दो शहरों में अमन चैन का माहौल बिगड़ा है। गणपति विसर्जन के दौरान पत्थर चले हैं, गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई है और उसके बाद अब तनाव फैला हुआ है। ये दो अलग अलग राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश है और दूसरा कर्नाटक। घटना कर्नाटक के मांड्या में हुई और दूसरी घटना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई। कर्नाटक के मांड्या में दो समुदायों के बीच गणपति विसर्जन के दौरान झड़प हो गई। बीती रात जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद इलाके में तनाव है। भारी तादाद में पुलिस बल यहां तैनात किया गया है और बीती रात ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा पाठ के बाद बवाल हो गया। समुदाय विशेष के लोगों पर पथराव करने का आरोप लगा, जिसमें कई लोग घायल हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट है। और इसके बाद अब सवाल है, विसर्जन के दौरान ये नफरती पत्थर आखिर किसकी साजिश? मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक आखिरकार ये कौन है जो माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है? कर्नाटक के मांड्या में दो समुदायों के बीच गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। इसको लेकर आज जोरदार प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। विसर्जन के दौरान हिंसा को लेकर पुलिस ने 21 लोगों को कर्नाटक मांड्या में हिरासत में लिया है। पथराव के मामले में मांड्या में 2 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। और जब कल की इस घटना को लेकर आज हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से हल्का लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर ये हिंदूवादी संगठन में जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क पर उतरी हुई थी। जोरदार तरीके से प्रदर्शन हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया जा रहा था। नाराजगी बहुत ज्यादा हिंदूवादी संगठनों में इस बात को लेकर कि आखिरकार गणपति विसर्जन के दौरान ऐसा कैसे हो गया, हालात ऐसे कैसे बिगड़ गए, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं थे, पथराव कैसे हो गया। और उसी को लेकर आज जब हिंदूवादी संगठन ये प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर इन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने यहां लाठीचार्ज भी किया है। तो गणपति विसर्जन में ये हिंसा हुई है और सवाल यही कि आखिरकार कर्नाटक तो मध्य प्रदेश, माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? ये क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर इन घटनाओं को छिटपुट कानून व्यवस्था में खलल के तौर पर देखा जाना चाहिए? गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है कर्नाटक में मांड्या में और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में। तो ये दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग राज्यों में दो अलग अलग शहर और वहां पर ये पथराव। हम फिलहाल आपको सीधे लेकर चलेंगे कर्नाटक के मांड्या, जहां पर अब से कुछ देर पहले हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे हुए थे, जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर मौके से खदेड़ दिया है। अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं जरा जानते हैं हम पिंकी से। पिंकी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, जहां तक मद्दूर में जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, गणेश विसर्जन के दौरान जिस तरह से दो गुटों में जो झड़प हुई है, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से जो इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आक्रोश जो है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से कल शांतिपूर्ण तरीके से जब ये गणेश विसर्जन का जुलूस जब निकाला जा रहा था और सिद्धार्थनगर से ये होते हुए जब रामरहीम नगर पहुंचा तो अचानक से वहां पर पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद दोनों ही गुटों के बीच तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तो आज सुबह सुबह जो है लगातार तमाम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वहां पर एकत्रित हो रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। कई फ्लैग्स और अलग अलग चीजें जो है वो जलाकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस को कोई और जो है चारा नहीं बचा और उन्हें माइल्ड लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। बिकॉज जिस तरह से क्राउड लगातार बढ़ रहा था, पुलिस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। यही कारण है कि लाठीचार्ज कर पूरे क्राउड को जो है एक तरह से खदेड़ दिया वहां से। और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामला कंट्रोल में किया जा रहा है और किसी भी तरह से प्रोटेस्ट की इजाजत जो है वो आज नहीं दी गई है। बैक टू यू। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने जिस तरीके की हिंसा हुई है गणपति विसर्जन के दौरान, जो पथराव हुआ, उस मामले में 21 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। अब आज हिंदूवादी संगठन जब सड़क पर उतरे तो फिर क्या मांग कोई उनकी थी खासतौर से, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाराजगी का इजहार करने के लिए वो उतरे थे? जो इन तस्वीरों में दिख भी रहा है कि वो आगजनी वहां पर हो रही है, नारेबाजी वो लोग कर रहे हैं। पिंकी, देखिए, बिल्कुल उनकी मांग साफ है कि क्योंकि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हम
शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये जुलूस निकाल रहे थे। और पुलिस ने भी कहा था कि जब मॉस्क के पास जब ये जुलूस पहुंचता है तो डीजे जो है वो ना बजाया जाए। तो तमाम ये इन शर्तों के साथ जो है जुलूस को इजाजत दी गई थी। लेकिन अब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बिना किसी वजह के जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, तो ऐसे में एक्शन की मांग जो है वो तेज हो रही है। हालांकि अब तक पुलिस ने जो है 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ जारी है कि आखिर ये कहां से पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ था। 2 FIR भी दर्ज कर ली गई है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह का कोई भी मामला जो है वो आप एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि दोनों ही गुटों के किसी भी वर्ग के लोगों को इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। फिलहाल 2 FIR दर्ज है और उन तमाम लोगों को जो गिरफ्तार किया गया 21 लोगों को, उन पर फिलहाल जो है जांच चल रही है। जी, और जाहिर सी बात है क्योंकि कर्नाटक के अंदर सरकार कांग्रेस की है और ऐसे में हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरकर अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो मामला सियासी तौर पर भी यकीनन यहां गरमा रहा होगा। पिंकी, देखिए बिल्कुल बीजेपी का कहना है कि इस तरह से जो है ये आखिर क्लैश जो है वो क्यों देखना पड़ा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार सवाल पूछता है। साथ ही क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था जब मंडिया में ही क्लैश हुआ था और कई बार कर्नाटका में जब भी गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता है तो ऐसे मामले जो सामने आते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार में आखिर इतनी हिम्मत जो है वो क्यों बढ़ जाती है। तो तमाम सवालों को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार का घेराव कर रही है और लगातार एक्शन की मांग कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका पिंकी। इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच गणपति विसर्जन के दौरान बवाल की खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भी सामने आई है। यहां बिरोदा गांव में पथराव हुआ था, कई लोग घायल हो गए। गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया था और पाठ समाप्त होते ही समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। इस मामले में 7 लोग घायल हुए हैं। उपचार के लिए जिला अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। इस मामले में फिलहाल 7 आरोपियों को अब हिरासत में लिया गया है। गणपति का विसर्जन हो रहा था, एक मूर्ति रह गई थी और वहाँ पर मतलब हनुमान चालीसा मतलब वहाँ पर पढ़ा और जैसे मतलब हनुमान चालीसा चालू हुआ तो एक करके सब जमा हो गए और जैसा हनुमान चालीसा चालू हो गया मतलब ख़त्म हो गया तो हम जाने लगे। कुत्ते ने उन लोगों ने मतलब रोका और डायरेक्ट लड़ चालू कर दिए। उसमें मेरे को एक लड़ करके मैं उनको समझा रहा था, मेरे साथ में पुलिस वाले भी थे, मेरे साथ में पूरे पुलिस वाले की धार थी, लेकिन उसको प्रशासन को भी नहीं मान रहे थे वो लोग और डायरेक्ट मेरे को लड़ मार दिया। उसके बाद में जो मतलब तलवारें निकाली उन्होंने, जो कुछ लड़ निकाले और फिर मेरे हाल हो गया। मेरे को बच्चे ने उठाया और अस्पताल ले गए, मतलब पुलिस स्टेशन ले आए, फायर दर्ज कराई और उसके बाद में अस्पताल आए। घायल तो 5-6 लोग हैं, अभी तो फिलहाल 2 ही आए हुए विरोधा पर, तभी बढ़ा मैंने FIR किया है, FIR करा ना हमने, अब न्याय की मांग करेंगे ना। घटना कब की है? घटना 7 बजे के लगभग। सुन रहे थे आप पीड़ितों को भी और देखिए इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीती रात यहाँ पर जिस तरीके से पथराव हुआ है उसके बाद पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हालात अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पुलिस की तरफ से गश्त भी यहाँ रात में किया गया है। इस मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस पुलिस थाना लालबाग भी पहुंची। उन्होंने कहा कि इस गांव में 1 साल पहले भी इस तरीके की हरकत हुई है, तब पुलिस प्रशासन को कहा गया था दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सौहार्द से, शांति से मनाते हैं और साधारणतः किसी को किसी के त्योहार से कोई दिक्कत नहीं होती। आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के समय पथराव हुआ, उसके बाद गांव में एक तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई और आप देखिए रात के भी 2-2:15 बज रहे होंगे, इतनी संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं। और विरोधा में ही पिछले साल भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। तब भी मैंने प्रशासन से कहा था कि अगर दोषियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाओं का रिपरकर्शन बार बार होगा। दोषियों को दंडित किया जाए और जन सामान्य को, इनोसेंट लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करना हमारा सबका काम है। इसलिए हम सब आज यहाँ एकत्रित थे और न्याय का प्रथम नियम ये है कि दोषी दंडित हो ताकि न्यायपूर्ण परिस्थिति, शांतिपूर्ण परिस्थिति बनी रहे।
तो ये आप स्थानीय विधायक को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यकीनन ये कहीं ना कहीं शरारती तत्व है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहता है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करेगी। विवाद हुआ और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, इसको लेकर के तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वर्तमान में पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं, पूरी तरह से अफवाह है। मकान जैसे जलने जैसी कोई चीज़ नहीं हुई, पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR की जा रही है। कुछ लोग घायल हैं तो उनका जो है MLC पुलिस ने कराया है और उसके अनुरूप जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस इसके बारे में अभी डिटेल पता लगा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास में जो सूचना है वो जो है पथराव, इसमें अभी 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है और आगे वहाँ पे मौके पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, जिसका DVR पुलिस ने जब्त किया है और उसमें जो घटना है वो पूरी इन्वॉल्व है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर पुलिस जो विधिक कार्रवाई है वो करेगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। असल में विधायक मैडम आई थी और विधायक मैडम का उद्देश्य था यहाँ पे शांति व्यवस्था को कायम करवाना, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैम आई थी कि एक प्रशासन को मदद मिले, एक सहूलियत हो। इसमें ये तो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई है, लेकिन इतना है कि कुछ लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उस बीच में पथराव। हाँ, इलाके में पुलिस बल तैनात है और अभी सतर्कता बरती जा रही है। तो सुन रहे थे आप किस तरीके से अब पुलिस का एक्शन यहाँ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देखने के लिए मिल रहा है। 7 लोगों को पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक मांड्या की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो ये वो दोनों राज्यों के 2 शहर हैं जहां गणपति विसर्जन के दौरान हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए, पथराव हुआ और ऐसे में अब स्थिति दोनों ही जगह पूरी तरह नियंत्रण में है, स्थिति पूरी तरीके से काबू में है और जिन्होंने ये हरकत की है उन्हीं की तलाश में पुलिस, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हर तरफ से यही बात दोहराई जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।